विनय एक बीमा कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी उसको एक जगह से दूसरी जगह जाकर ग्राहकों से मिलने के लिए भेजा करती थी, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं बना सकता था। एक बार उसको नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उसने सोचा कि अपनी पत्नी को भी साथ लिए जाएं। परिवार में सिर्फ वो और उसकी पत्नी ही रहते थे। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था। उसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रहते थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर थे। बाहर जोर से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में दुबक कर आराम से सो रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके दरवाजे का गेट खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठकर वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कहीं घूम कर आते हैं। बाहर ठंड तो पड़ रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। इसलिए उन्होंने अपना स्वेटर पहनकर और बाहर निकलने की तैयारी कर ली। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखा कि घर के पास बने एक खंभे के पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया और वो बच्चा वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरते हुए देख रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोला। आखिर उसने उसका नाम पूछा। उसने बताया कि मेरा नाम सूर्या है, और फिर वो वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। वो बच्चा रोज़ उसको खंभे के पीछे से निहारता रहा। उस दिन रविवार की रात दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालात बहुत ख़राब थे। इतने ख़राब थे कि कोई थोड़ी देर अगर बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जानलेवा ठंड मौसम में, कौन आ सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज़ लगाकर बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो बच्चा वही है जो बाहर रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो भागती हुई अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उसके घर की फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से औरत की आवाज़ आई,
हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई कि अगर कोई आपके घर के बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है वो तब तब घर के बाहर जाती है और दरवाज़ा खोलने को कहती है। वो ठंड का बहाना करके दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से दरवाज़ा खोल दे तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे ही उनके पैरों से ज़मीन खिंच गई, वो सोचने लगे कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरा मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। तभी से वो लोग किसी न किसी का रूप रख करके आते हैं और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वो दूसरे दिन सुबह मरा हुआ मिलता है। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी घबरा गए और अपना काम ख़त्म करने के बाद